मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं 2 दिन क्लास अपलोड नहीं कर पाया। बच्चा एक्चुअली मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी, उसके लिए आपसे माफी। लेकिन आज के बाद बच्चा आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी। और हाँ, घबराइए मत, बिल्कुल पूरा सिलेबस ऑन टाइम करा के ही छोड़ूंगा। क्लियर हुई बात? तो बच्चे देखो, आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से भी बच्चा 6 मार्क्स का आने वाला है। अब क्या आएगा और कितना आएगा, हर एक चीज बता दूंगा वीडियो में, पूरे बने रहेगा। और जल्दी से आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे। बिल्कुल भी घबराए मत, मैं जानता हूँ आपके पेपर आने वाले हैं, आप भी थोड़े स्ट्रेस में। और बच्चा, हम आज से 11th की वीडियोस को भी अपलोड कर देंगे, तो अपने 11th वाले बच्चों को भी जल्दी से वीडियो शेयर कर दें। तो देखो बेटा, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन को क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बच्चा देखो, बड़ा सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे हमारा देश होता है, देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए ना, एक सरकार चाहिए। अगर सरकार नहीं होगी तो देश के आपस में लोग लड़ने लगेंगे, है ना, और देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ऐसे ही बच्चे पूरा विश्व होते हैं, पूरा वर्ल्ड होता है, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जैसे कि बेटा, आपका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पे ना एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, कुछ राउंड राउंड है, उसके बीच में जैतून की पत्तियां दी हुई है ना। मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आते तो हंसना मत बेटा, खैर हंस सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डोरेमोन नहीं है, ठीक है। जैतून की पत्तियां दी हुई है, जो पूरे, और बीच में वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ल्ड का मैप। जो ये वर्ल्ड मैप है बेटा, जो वर्ल्ड मैप है, यानी कि विश्व का नक्शा है, ठीक है, ये पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये जैतून की पत्ती है, ठीक है, ये क्या शो कर रही है बेटा? जैतून की पत्तियां शो कर रही है शांति, यानी कि ये यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, किसके लिए बनाया गया है? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया। क्लियर हुई बात? बेटा, इसके डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए, हमें बहुत पहले हिस्ट्री में आना होगा थोड़ा सा, जैसे कि 1914 टू 1918, ये हुआ बच्चा हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि पहला विश्व युद्ध। जब ये पहला विश्व युद्ध हुआ तो बेटा इसमें बड़े स्तर पर जनहानि, जनहानि मतलब लोगों की जान गई, प्लस मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, ठीक है। तो एक जरूरत महसूस हुई कि अगर हमें पूरे विश्व को सही तरीके से चलाना है, शांति की राह पे लेके जाना है, तो हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसके लिए बेटा 1920 में 1920 में, कब? 1920 में बनाया गया क्या? लीग ऑफ नेशंस। क्या बनाया गया? लीग ऑफ नेशंस। अब जो ये लीग ऑफ नेशंस था बेटा, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी 1920 में। कब की गई थी? 1920 यानी 1920 में। अब इसका काम था बेटा वर्ल्ड वॉर को रोकना, वर्ल्ड वॉर को रोकना, ठीक है, और विश्व में शांति स्थापित करना। लेकिन जिसे ये काम मिला था, जिसे ये काम मिला था वर्ल्ड वॉर को रोकना, लेकिन आपने सुना होगा 1939 टू 1945 क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। क्या हो गया बच्चा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, यानी कि ये अपने काम को पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं कर पाया, इसी का स्थान लिया। अब इसे खत्म किया जाएगा क्योंकि इसका तो कोई प्रासंगिकता रहा नहीं, इसका तो कोई महत्व नहीं रहा, इसका कोई काम नहीं रहा। तो इसी की जगह ले ली बेटा किसने? यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान समय में बेटा एक ही पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो काम कर रहा है संगठन, वो एक ही, कौन सा? यूएन। कौन सा बेटा? यूएनओ, जिसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1945। कब हुई थी? 1945। इसकी स्थापना हुई थी ना बच्चा जब, तब 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। कितने? 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद 6 दिन बाद भारत भी इसका सदस्य बना। भारत ने भी सदस्यता ली, ठीक है।
कभी तो देखो ये याद रखना बेटा, ये 24 अक्टूबर को बना था। कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। भारत इसका मेंबर कितने दिन बाद बना? आप कहेंगे 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने भी इसकी मेंबरशिप ले ली। क्लियर हो गई बात? इसी को कहते हैं एक जो अभी हमारे समय वर्तमान समय में हमारे लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कौन सा है? यूएन। कौन सा है? यूएन। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, कभी कभी ना 6 मार्क्स में सीधा छप जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों? Why we need a international organization? ऐसा क्या है जो हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर खींचता है? क्यों चाहिए? तो देखो बेटा, पहला तो आपको समझ आ गया होगा, वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर में जनहानि हो रही है, उस जनहानि को रोककर शांति स्थापित करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो विश्व स्तर पर काम कर सके। तो पहला क्या आ गया बेटा? पहला पॉइंट लिख सकते हैं शांति स्थापना। शांति स्थापना है ना, युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध रोकने के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा। ठीक है, फिर हम एक बेटा जब हम सिक्योरिटी चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो एक चीज पढ़ेंगे, सहयोगात्मक सुरक्षा। क्या पढ़ेंगे? सहयोगात्मक सुरक्षा। देखो बच्चा, कुछ ऐसे मुद्दे बन चुके हैं ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स बन चुके हैं जिसे हम अकेले एक देश के नाते सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें हमें सभी देशों का सहयोग चाहिए। जैसे कि देखो कोविड-19 एक महामारी आई, बड़ी महामारी थी ना, या प्रदूषण होना, या पर्यावरण का खराब होना, एनवायरनमेंट का खराब होना, ये बहुत बड़ी बड़ी समस्या है जिनसे कोई एक देश अकेला नहीं लड़ सकता। उसके लिए हमें चाहिए सहयोगात्मक सुरक्षा। तो सहयोगात्मक सुरक्षा कब बढ़ेगी? जब अंतरराष्ट्रीय संगठन होगा और वो कंट्रोल करके रखेगा किसको बेटा? वो कंट्रोल करके रखेगा हर एक देश को, है ना, तभी सब में सहयोग बनेगा, और सहयोग बनेगा तो सब मिलजुल कर काम कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो सहयोगात्मक सुरक्षा फिर महामारियों से लड़ने के लिए, ठीक है, महामारियों से लड़ने के लिए, महामारियों से सभी देश मिलकर लड़े, ठीक है, उसके लिए भी हमें एक संगठन चाहिए। फिर उसके बाद आप बता सकते हो सर, एक्चुअली ना कई प्राकृतिक आपदाएं आती है, प्राकृतिक आपदाओं में लाइक कई सारी चीजें ना, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जैसे ग्लेशियर का पिघलना एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा बन के हमारे सामने आएगी। ओजोन का नष्ट होना, ओजोन आप जानते हैं ना, ओजोन एक लेयर है जो हमें सन से आने वाली हानिकारक किरणों से पराबैंगनी किरणें आती है, एक आती है अल्ट्रावायलेट रेस, उन रेस से हमें कौन बचाता है बेटा? उस रेस से हमें ओजोन लेयर ही बचाती है। तो ओजोन लेयर का जो खराब होता जा रहा है, तो ओजोन लेयर बीच में मतलब हल्की होती जा रही है, उस चीज से बचाने के लिए क्या चाहिए? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए ना, जो सभी देशों को एक साथ बिठाए और बात करे कि आप इसे बचाने के लिए क्या करोगे और आप इसे बचाने के लिए क्या करोगे। क्लियर हुई बात? तो महामारियां हो गई, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, ठीक है, आपसी संधियां कराने के लिए, आपसी संधियों का मतलब क्या है? देखो देशों में ना अक्सर लड़ाइयां होती रहती है, ठीक है, संधि, संधि मतलब कि ट्रीटी। देखो आपसी देशों में अगर लड़ाई हो जाए तो उसमें ट्रीटी कराने का काम भी कौन करेगा? संधि कराने का काम भी कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय संगठन ही करेगा। क्लियर हो गई बात? क्यों चाहिए? अब इसके बाद बच्चा हमें समझ लेना चाहिए कि यूएनओ की बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, यूएनओ का स्ट्रक्चर क्या है? तो बेटा वैसे तो इसके 6 अंग हुआ करते हैं, कितने? 6, लेकिन एक को खत्म कर दिया गया था 1994 में, तो अब कितने हैं? 5 मुख्य तौर पर दिखाई देते हैं। क्लियर हुई बात? जैसे कि मैं आपको बताना शुरू करता हूँ एक एक करके सारे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, अंतरराष्ट्रीय संगठन में यूएनओ के अंग, यूएनओ के अंग। तो पहला अंग कौन सा है बेटा? आम सभा। कौन सा? आम सभा। दूसरा कौन सा बेटा? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, ठीक है, ये दो सबसे मेन है। क्लियर हुई बात? सबसे पहले मैं आम सभा को डिस्क्राइब कर देता हूं। यहाँ पे आम सभा में बेटा वर्तमान में 193 मेंबर, कितने मेंबर है? 193 सदस्य, यानी कि जितने सदस्य यूएनओ के हैं हर कोई आम सभा का सदस्य कहलाता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बेटा आप याद रखेंगे क्या?
सभी को एक समान मत मिलता है, ठीक है। सभी को एक समान मत का मतलब क्या है, किसी देश को छोटा या किसी देश को इसमें बड़ा नहीं माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंट। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा आप याद रखेंगे कि जो सभी जरूरी फैसले होते हैं ना, जरूरी फैसले विशेष बहुमत से लेते हैं। किससे लेते हैं? विशेष बहुमत से। और आम फैसले सिंपल मेजॉरिटी को क्या कहते हैं? सिंपल मेजॉरिटी को कहते हैं बेटा, एक तो हो गया विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब क्या हो गया? स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। और आम फैसलों के लिए चाहिए बेटा एक आम सहमति। आम सहमति का मतलब क्या है? अगर आधे से ज्यादा सदस्य, ठीक है, आधे से ज्यादा सदस्य राजी हो जाते हैं तो वो फैसला हो जाता है। इसी को कहते हैं बेटा आम सहमति या सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। इसके लिए कोई खास मेजॉरिटी हमें नहीं चाहिए। और सभी सदस्यों पर फैसले बाध्यकारी नहीं। सभी सदस्यों पर फैसले बाध्यकारी नहीं। यानी ऐसा नहीं होगा कि सभी पर फैसलों को बाध्यकारी किया जाएगा कि मानना है तो मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सब मिलकर फैसले लेंगे। अगर किसी को मर्जी होगी कि मैं नहीं मानना चाहता तो वो नहीं मानेगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आ जाता है बेटा यहाँ से सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में बेटा टोटल सदस्य, कुल सदस्य, ठीक है, टोटल मेंबर कितने हैं? 15। कितने हैं? 15, जिसमें रेशियो रहता है बेटा 5 और 10, ठीक है। जो 5 होते हैं बेटा, ये 5 है फिक्स मेंबर। क्या है? परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्य। और ये जो 10 है बेटा अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या होता है? नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। अब ये परमानेंट कौन से हैं? तो बेटा 5 देशों के नाम आप बड़ी आसानी से याद रखेंगे। फैब्रिक से, किससे? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया एंड चाइना। ये जो 5 सदस्य हैं बेटा, ये परमानेंट है, यानी ये हमेशा ही उसके सदस्य बने रहेंगे। लेकिन जो ये अस्थायी है 10 सदस्य, कितने? 10 मेंबर होते हैं अस्थायी। इनका चुनाव हर 2 वर्ष बाद चुनाव होता है, ठीक है। हर 2 वर्ष बाद चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद एक देश रिप्लेस होता रहता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, अभी भारत इसका सदस्य होगा तो आने वाले 5 साल बाद क्या होगा? आने वाले 2 साल बाद क्या होगा? इंडिया को दोबारा चुनाव में खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे ना सभी को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी बन जाता है, वरना तो बड़े-बड़े देश इसके सदस्य बने रहेंगे। क्लियर हुई बात। लेकिन जो ये है बेटा स्थायी मेंबर है, इनका कोई चुनाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये परमानेंट है, मतलब है, ठीक है। और इन्हें खास अधिकार भी मिलता है बेटा, जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। क्या कहते हैं? वीटो पावर या निषेधाधिकार भी कहते हैं। यानी इनके पास एक हक होता है बेटा, अगर मान लो 193 सदस्य किसी फैसले पर, 192 सदस्य किसी फैसले पर सहमत है कि ये होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, तब इन पे हक होता है कि ये कहेंगे जी वीटो। वीटो मतलब क्या है? इनके हिसाब से अगर कोई फैसला गलत है, किसी भी एक देश, कोई भी एक देश कह देता है कि वीटो, तो वीटो का मतलब हो जाएगा वो फैसला रद्द, यानी कि वो फैसला कैंसिल। क्लियर हो गई बात बेटा। ये हो गए 10 मेंबर जो अस्थायी है, इनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन ये 5 के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। ये हो गया बेटा क्या? सुरक्षा परिषद। ये हो गया हमारा आम सभा। कौन-कौन सा हो गया? सुरक्षा परिषद और आम सभा। अब हम एक देखते हैं बेटा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट। क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट में 9 वर्षों के लिए, कितने? 9 वर्षों के लिए जजों का चुनाव होता है। और कौन करता है बेटा? आम सभा और सुरक्षा परिषद में विशेष बहुमत के आधार पे। किसके आधार पे? विशेष बहुमत, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के बेस पे ये इलेक्शन होता है। क्लियर हुई बात? याद रहेगा बेटा किसके बेस पे होता है? आप हमेशा याद रखेंगे, सर ये होता है किसके बेस पे?
ये होता है आम सभा और सुरक्षा परिषद के विशेष बहुमत के आधार पर। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होते हैं। जैसे बड़े बड़े देशों के बीच विवाद हो जाते हैं तो वो विवाद कहाँ जाते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाते हैं। क्लियर हुई बात? ये याद रखना 9 वर्षों के लिए। और इसका एक पॉइंट और याद रखना बेटा, जो मेन है इसका जो मुख्यालय है, जो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है बेटा? तो आप याद रखेंगे नीदरलैंड के हेग। कहां पे? हेग। याद है का? लेकिन और सब जितने भी हैं, जितने भी और मेंबर्स हैं, सबका न्यायालय कहां पे है बेटा? सबका न्यायालय न्यूयॉर्क। कहां पे? न्यूयॉर्क। इसका याद रखिएगा आप, कहां पे है? हेग। कहां पे है बेटा? हेग। याद रहेगा? पक्का अच्छे से। अब आएगा बेटा हमारा सचिवालय। क्या आएगा? सचिवालय। ठीक है, यहाँ पे बता दे रहा हूं। सचिवालय, सचिवालय में क्या होता है बेटा? एक इंटरनेशनल स्टाफ, इंटरनेशनल स्टाफ। ये स्टाफ क्या काम करता है बेटा? ये स्टाफ क्या काम करता है? आपके लिए स्टाफ काम करता है सर, जैसे मान लो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संगठन है, उन संगठनों का, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हुए उन संगठनों को चलाने के लिए हमें स्टाफ चाहिए ना। एक कंट्रोल के लिए हमें बेसिकली सदस्य चाहिए। वो सारे सदस्य मिलकर उन संगठनों को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। जैसे कि एक स्कूल होता है, स्कूल में प्रिंसिपल तो अपनी सीट पर होते हैं ना, लेकिन उसके लिए एक स्टाफ बना होता है ना, वो सारा स्टाफ मिलकर क्या करता है? पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है। सेम एंटिटीज बच्चे, यहाँ से जो इंटरनेशनल स्टाफ है ये मिलकर क्या करेगा? पूरे जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उन्हें कंट्रोल करेगा। क्लियर है? इसका बेटा जो हेड होता है उसे हम महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? महासचिव। वर्तमान महासचिव कौन है बेटा? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। याद रखना, नाम पूछता है पेपर में। ठीक है, कि महासचिव कौन है? याद आएगी बात? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है बेटा? एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद बेटा आप याद रखेंगे आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक परिषद। एक सेकंड, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए मैं मैसेज कर, आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, अब क्लियर हो गया? आर्थिक सामाजिक परिषद का मतलब क्या बच्चा? जो इसका चुनाव होता है 3 वर्षों के लिए। कितने? 3 वर्षों के लिए। जियोग्राफिकली देख के हर एक एरिया को रिप्रेजेंटेशन लिए उसके हिसाब से इसके सदस्य लेके आते हैं। वर्तमान समय में 54 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 54 मेंबर हैं। याद रहेगा? फिर उसके बाद बच्चा एक लास्ट को रह गया, वो रह गया न्यासिता परिषद। क्या रह गया? न्यासिता। यहां लिख दे दो, न्यासिता परिषद। ये आपको याद नहीं करना है, इसमें से बस एक चीज याद करनी है आपको। क्या? कि 1 नवंबर 1994 को क्या कर दिया गया था? इसे हटा दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। याद है? उसके बच्चा ये कुछ फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी है साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन दिखता है, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट को मैंने एब्रिविएशंस में लिख दिया क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है ना, और प्रोग्राम को भी मैंने एब्रिविएशंस में लिख दिया। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC की भी होती है बेटा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। कमीशंस को मैंने एब्रिविएशन कर दी। फिर UNHCR, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, ये किसके लिए बने? रिफ्यूजीज के लिए। जैसे रिफ्यूजीज होते हैं ना, काफी सारी समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, उन्हीं के लिए बने हैं। फिर आगे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और फिर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा? ये सारे फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद करने, क्योंकि इसमें से पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। तो बेटा ये हो गया आपका क्या? पूरा का पूरा जो यूएनओ है, यूएनओ का स्ट्रक्चर। कल की वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो सुरक्षा परिषद है ना, वो क्या इम्पैक्ट करता है और किस तरीके से इन्हें वीटो देना जरूरी हो जा रहा है।
ठीक है, वीटो हम हटा क्यों नहीं रहे या सदस्यों को जोड़ क्यों नहीं रहे, या अगर कोई सदस्य चाहता है कि मुझे भी वीटो प्राप्त हो तो उसे क्या करना होगा, और एक्स वाई जेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में से सारे बता दूंगा। तो बेटा कल का इंतजार करें प्लीज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।